स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान मार्केट माफिया में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सॉरी, मैं कुछ दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया, कुछ काम थे, इस चक्कर में मैं उलझा हुआ था। लेकिन अब आपको डेली कंटिन्यूअसली वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको फंसाने से बचाएंगे। जैसे बहुत से लोग है ना यहाँ कॉल में फंसे इस वीक, और वो कॉल वाले मोस्ट प्रोबेबली है कि वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम की होने वाली है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, और निफ्टी की एक्सपायरी में क्या जैकपॉट लेवल रहेंगे, क्या जैकपॉट ट्रेड्स रहेंगे, एंट्री सेटअप्स क्या होंगे, एग्जिट सेटअप्स क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, सारी चीजें कैसे, क्या प्रीमियम रिएक्ट करेगा, कौन से प्रीमियम को हमें देखना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। निफ्टी ने आज एक इंपॉर्टेंट चीज कर दी है दोस्तों, क्या कि ये जो ब्रेकआउट था ना दोस्तों, इसने ये क्या कर दिया है, फेलियर कर दिया है। मतलब यहाँ जितने भी कॉल वायर थे भाई इस वीक वो तो खत्म है, मोस्ट प्रोबेबली खत्म है। जब तक अब है ना इस 26,060 के लेवल के नीचे नीचे निफ्टी है ना, तब तक ये मानो कि जितने भी कॉल वायर्स थे ना ऊपर, जिन्होंने भी कॉल बाय की है, चाहे यूट्यूब होगी, मोस्टली यूट्यूब होगी, देख के सुन के की होगी कि अब ऑल टाइम हाई निकाल देगा निफ्टी, 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, तो लोगों ने क्या किया ना, गुरुवार वाले दिन से ही कॉल खरीदा, शुक्रवार को कॉल खरीदा, आज मंडे, आज भी कॉल खरीदा, और उन सभी लोगों की मार ली भाई मार्केट ने, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि भाई मार्केट्स क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। कल का हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा क्या रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर के हमारे पास कौन कौन से लेवल है, कहाँ कहाँ से एक्शंस हो सकते हैं, हम वो समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। और हमें क्या हमारा ट्रेड प्लान रखना चाहिए, हम वो भी समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कल फंसने से बचा सकती है। और दूसरी चीज, आपको हो सकता है अगर आप यूटिलाइज करने में सक्सेस रहे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मोस्टली कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी ने क्या कर लिया ना, ऊपर कॉल बायर्स को तो फंसा लिया है, ठीक है। अब कॉल बायर्स में मैं ले रहा हूँ 26,050 का कॉल। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 26,050 काटेगा, और 26,050 काट के हो सकता है ये वापस है ना अपने ऑल टाइम हाई के पास भी जा सके, ठीक है। क्योंकि अभी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ओवरऑल 25,060 के नीचे नीचे निफ्टी भी रही है, ये हमें पता है। लेकिन अगर मान लो कि ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, तो हो सकता है कि कल निफ्टी सीधा खुली गैप अप जाए। यहाँ कहीं अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, और वापस इस लेवल के नीचे नहीं आता है, तो भाई ये हमें पता है कि ये फिर है ना और अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिया 26,050 का कॉल। अब इसे समझना कैसे है। अब 26,050 के कॉल को अगर आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिल्कुल ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। ये 36 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और निफ्टी ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, समझना दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्यों? क्यों? क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी और जैकपॉट एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मार्केट गिर रहा है, जब भी मार्केट गिरता है तो फिक्स बढ़ता है, और फिक्स बढ़ता है तो ऑप्शंस प्रीमियम में मोमेंटम आता है, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, ठीक है। तो समझेंगे एक एक चीज बारीकी से। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं निफ्टी से। निफ्टी ओवरऑल 26,050 के नीचे नीचे बियरिश है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 26,050 के नीचे नीचे जब तक भी है निफ्टी तब तक बियरिश है। मान लो कि कल गैप अप खुल जाता है और 26,050 60 के 26,060 के ऊपर ही खुल जाता है और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं आता है, तो भाई पुट साइड देखकर कोई मतलब नहीं है, अप साइड ही सही रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उस कंडीशन में ये जो हमारा कॉल है, ये है हमारे पास 26,050 का कॉल, ठीक है। अगर मान लो कि निफ्टी कल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है और सीधा तेजी से ऊपर भागता है, तो ये प्रीमियम है ना, अगर फ्लैट खुलता है निफ्टी ऊपर भागता है तो ये प्रीमियम 55 रुपए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम हो सकता है खुले ही 55 रुपए के ऊपर। अगर ये 55 रुपए के ऊपर टिकने लग जाता है ना ये 26,050 का प्रीमियम, तो दोस्तों ये इजीली हमें 88 रुपए वाला हाई काटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर अच्छी अपसाइड रही तो हो सकता है ये जो प्रीमियम है हमारा, ये एक बार 111 वाला हाई भी काटता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है ये 150 रुपए तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे, अगर अच्छी वोलेटिलिटी रही तो, ठीक है। लेकिन जब तक ये 55 रुपए के नीचे है ना भाई, तब तक बियरिश ही है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है 8% मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। जब तक ये 55 रुपए के नीचे है ना, तब तक कॉल के प्रीमियम
को देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि भाग गिरते हुए प्रीमियम में आप ये सोचो कि भाई मैं नीचे से पकड़ लूं, मैं बॉटम पकड़ लूं, तो ये मूर्खता है। ये चीज हमें नहीं करनी है। जब तक कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलता है हमें, ठीक है, तब तक कॉल साइड एंटर करके कोई भी मतलब वाली बात नहीं है। और कब तक, जब तक 26,060 के नीचे निफ्टी है तब तक, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी खुलता ही गैप डाउन है, ठीक है, निफ्टी खुलता ही सीधा गैप डाउन है यहाँ कहीं, तो ये 25,860 के नीचे नीचे, ठीक है, ओवरऑल इसके नीचे नीचे बियरिश है। लेकिन अगर सीधा गैप डाउन खुलता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ जाकर पुट खरीदना शुरू करेंगे, तो ये भी बैकफायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वापस ये 25,863 के ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है, तो हो सकता है जो निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, वो जो कल का मॉर्निंग लो रहे वो, उससे लेकर यहाँ 25,100, 120 या 200 तक, ठीक है, या फिर 25,060, 70, 80 तक, ये इसकी रेंज रह सकती है निफ्टी की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर गैप अप खुलता है और प्राइस सस्टेन करता है, तो पुट की तरफ देखकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है और वापस नीचे इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, 25,000, 26,060 के नीचे, ठीक है, तो फिर कॉल में रहकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ही सीधा खुल जाता है यहाँ 25,863 के नीचे, ठीक है, और वापस अगर 25,863 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, प्राइस रुकने लग जाता है निफ्टी का, ठीक है, तो पुट बाइंग करके भी कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। होप आपको मेरे ये लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई कॉल के प्रीमियम की बात। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम हो सकता है आपको यहाँ मिले 15 रुपए से 20 रुपए की रेंज में। अगर 15 रुपए से 20 रुपए की रेंज में अगर ये प्रीमियम कोई सेटअप हमें देता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप देता है, तो फिर यहाँ से ये इजिली 55 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी कॉल बाइंग की सारी कहानी। अगर आपको समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर करना वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पुट की तरफ, ठीक है। हम देखेंगे 25,900 का पुट। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो 25,900 का पुट है, जिसमें हमें अच्छी एंट्री और अच्छी वैल्यू हमें आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर अगर पुट को हम देखें, तो ये जब तक इस पर्टिकुलर 19 रुपए के ऊपर है, ठीक है, जब तक 19 रुपए के ऊपर है ना, तब तक ये 25,900 का पुट बुलिश ही है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और 25,60 के नीचे नीचे जब तक, 26,060 के नीचे नीचे जब तक निफ्टी है, तब तक ये बियरिश ही है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन निफ्टी खुलता है, ठीक है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट करेगा अपने इस हाई का, जो कि है 50 रुपए का, ठीक है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ इसको फिर पकड़कर कोई मतलब नहीं है, फिर पुट बाइंग में कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस लेवल पे अगर सीधा गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है निफ्टी, और फ्लैट खुलने के बाद तेजी से गिरता है, समझना इस बात को कि अगर फ्लैट खुलते ही तेजी से गिरता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो 25,900 का प्रीमियम है, ये खुलेगा ही सीधा दोस्तों या 80 से 100 वाली रेंज के अंदर। तो यहाँ इसको पकड़कर कोई भी मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। हम तसल्ली से बैठेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ये 19 रुपए का लो वापस कट कर सकता है, ठीक है। और अगर 19 रुपए का लो कट करके अगर ये वापस 19 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से एक मस्त जबरदस्त हमें एंट्री ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है, तो भाई बिना प्राइस रुके, ठीक है, 26,060 के ऊपर अगर खुल जाता है और प्राइस यहीं कहीं रुकता है, तो फिर पुट देख कर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वापस 26,060 के नीचे आ जाता है, तो फिर कॉल देख कर कोई मतलब नहीं है। सेम उसी तरह अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है, ठीक है, तो हमें पुट नहीं देखना है, पुट हम बाउंस पे देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पुट खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ अगर वापस इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है, तो निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर साइडवेज करके खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कॉल बैच फंसे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और नीचे कल जो पुट वाले फंसेंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें पुट ट्रेड भी करनी है ना दोस्तों, तो हम मेक श्योर करेंगे कि नीचे के लेवल से खरीदें, ठीक है। ये 25,900 का पुट है। अगर ये 19 रुपए के नीचे आके अगर ये वापस 19 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो इस पर हमें नजर बनाकर रखनी है, ठीक है। यहाँ से एक जबरदस्त हमें एंट्री ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और बात रही कॉल की, तो जब निफ्टी यहाँ कहीं आए, नीचे कहीं आए, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप देता है, तब हमें अगर कॉल ऑप्शंस में कोई एंट्री सेटअप, स्ट्रॉन्ग एंट्री सेटअप मिलते हैं, तो हम कॉल साइड देखेंगे। अदरवाइज जो अभी ट्रेंड हो रहे हैं वो पुट के प्रीमियम हो रहे हैं, लेकिन पुट के प्रीमियम्स को भी हमें एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं पकड़ना है, चीपेस्ट प्राइस पर। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। हमें सस्ते दामों पे खरीदना है और महंगे दामों पे बेचना है, ना कि महंगे दामों पे खरीदना है और सस्ते दामों पर बेचना है। ये गलतियां हमें नहीं करनी है। तो कल की एक्सपायरी सावधान रहिएगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।